हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि समय, दूरी और चाल। तो इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का जो हमारा पहला सवाल है, 648 किलोमीटर की दूरी पार करने में एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी ट्रेन से 12 घंटे अधिक लेती है। अगर एक्सप्रेस ट्रेन की चाल दोगुनी कर दी जाए तो वह राजधानी ट्रेन से 6 घंटे कम समय लेती है। ठीक है, राजधानी ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा जा रहा है? चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा में समय। अगर हमें राजधानी ट्रेन की समय पता चल जाए तो हम चाल ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए इसे हम देखते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी ट्रेन से 12 घंटे अधिक लेता है। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन को हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे और राजधानी ट्रेन को आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जब राजधानी ट्रेन यानी कि आर जब टी समय लेता है, जब टी समय लेता है तो एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये कितना 12 घंटे अधिक लेता है, यानी कि ये टी प्लस में 12 समय लेता है। ठीक है, कितना? टी प्लस में 12 समय लेता है। ठीक है, फिर क्या कहता है, चाल दोगुनी कर दी जाए तो राजधानी ट्रेन से 6 घंटे कम लेती है। ठीक है, यही ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन ये 6 घंटे तब कम लेने लगती है। कब? जब स्पीड इसकी दोगुनी हो जाती है। कब? जब इसकी चाल दोगुनी कर दी जाती है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कितना हो जाएगा। अगर इसको हम माइनस कर देंगे तो टी से टी कट जाएगा और ये हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18। 12 6 18। ठीक है, चलिए देखें। चाल क्या कर रहा है? दोगुना कर रहा है। क्या कर रहा है? चाल क्या कर रहा है? दोगुना कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है? दोगुना, यानी कि 1:2। क्या कर रहा है? 1:2। अब देखिए, दोनों ट्रेनें समान दूरी को तय करती हैं। दूरी कितना दिया हुआ है? 648 किलोमीटर, यानी कि दोनों के लिए दूरी क्या है? समान है। जब दूरी समान होता है तो क्या होता है? चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा 2:1। ठीक है, कितना? 2:1। ठीक है, इनके बीच का अंतर कितने का? 1 का। ठीक है, कितने का? 1 का। और ये कितना समय ले रहा है अधिक? 18। ठीक है, कितना? 18 घंटे। ठीक है, कितना? 18। तो ये 1 किसके बराबर हो जाएगा? 18 की। तो 2, यानी कि मूल समय अगर हम निकाल लें तो 2 बराबर क्या हो जाएगा? 36। क्योंकि 1 से अगर हम 18 में भाग करेंगे तो 18 ही रहेगा और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? ये 36। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये 36। ठीक है, ये निकल करके क्या आया है? एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, तो ई बराबर क्या है? हमें अब क्या करना है? टी का मान निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? टी का मान निकालना है। तो एक्सप्रेस ट्रेन क्या था? टी प्लस में क्या था? 12। क्या था? टी प्लस में 12। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर हम 36 रखते हैं, ई का मान 36 रखते हैं और यहाँ पर टी प्लस में 12। ठीक है, अब क्या करेंगे? 12 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, यानी कि टी बराबर 36 माइनस में 12। क्या हो जाएगा? 36 माइनस में 12। जब इसे हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये यहाँ से जाएगा 24। कितना? 24 बार में। ठीक है, कितना? 24 बार में कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, अब चलिए आर बराबर क्या था? आर बराबर टी। क्या था? आर बराबर टी। तो टी का मान क्या आ गया? 24, यानी कि राजधानी ट्रेन की जो समय है कितना आ गया? 24 घंटा। कितना आ गया? 24 घंटा। अब हमें निकालना क्या है? राजधानी ट्रेन की चाल निकालना है। क्या निकालना है? चाल। तो चाल बराबर, यानी कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है? 648 किलोमीटर। कितना दिया हुआ है? 648 किलोमीटर। टाइम हमें कितना दिया है? 24। कितना दिया हुआ है? 24। अगर 24 इसे हम भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 27 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा? 27 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा? 27 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए एक बार पुनः देख लीजिए आप लोग। देखिए, एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी ट्रेन से 12 घंटे अधिक लेती है। ठीक है, जब राजधानी ट्रेन टी समय ले रही थी तो एक्सप्रेस ट्रेन टी प्लस में 12 ले रही थी। ठीक है, जब उसकी चाल को दोगुना किया गया तो 6 घंटे कम लेने लगी, यानी टी माइनस 6 हो गया। जब हम टोटल समय इसका निकाल ले तो कितना हो गया? 18 घंटा। ठीक है, चाल को जब हमने दोगुना किया तो 1:2 हुआ। जब दूरी समान होती है तो चाल और समय एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समय क्या निकाला? 2:1। ठीक, इनके बीच का अंतर कितना? 1। यहाँ पर ये कितना अधिक समय ले रहा है? 18 घंटा। ठीक है,
तो 1 = 18 के अगर हम मूल समय यानी 2 का मान अगर हम निकाल लें तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 36। ठीक है, कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो हमें टी का मान निकालना है। टी का मान किस तरीके से निकालेंगे, ई इज इक्वल क्या था, टी प्लस में 12। तो ई का मान कितना आ गया 36, टी प्लस में 12, 12 को इधर जब हम माइनस किए तो हो गया कितना 24, यानी कि आर बराबर क्या था टी, यानी कि राजधानी ट्रेन की जो समय आ गया कितना 24 घंटे। ठीक है, कितना आ गया 24 घंटे। अब हमें इसका चाल निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है, स्पीड, स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस हमें कितना दिया होता है 648 किलोमीटर, टाइम हमें कितना दिया हुआ है 24 घंटे। ठीक है, जब हमने 648 में 24 से भाग कर दिया तो कितना आ गया 27 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया 27 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ए निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 से 30 मिनट अधिक लेता है, लेकिन अगर ए अपनी गति को दुगुना कर देता है तो उसे समान दूरी तय करने में 20 से 1 घंटा कम समय लगता है। ठीक है, बी की गति ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन ही है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी क्या कह रहा है, गति को दुगुना कर रहा है, उसमें भी समय कभी कम लग रहा है कभी ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, और दूरी हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसे हम देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए निश्चित गति से 15 किलोमीटर दूरी तय करने में 20 से 30 मिनट अधिक लेता है, यानी कि ये टी प्लस में 30 लेता है, तब बी क्या लेता है, सिर्फ टी समय लेता है। कितना, सिर्फ टी समय। फिर क्या कह रहा है, अगर ए अपनी चाल को दोगुना कर देता है तो सिर्फ 1 घंटे कम लेता है। ठीक है, तब 1 घंटे, अच्छा 1 घंटे को अगर हम मिनट में बदलें तो कितना हो जाएगा 60 मिनट, है ना, 60 मिनट। तो ये क्या हो जाएगा टी माइनस में 60, क्योंकि 1 घंटे कम समय ले रहा है। ठीक है, अगर हम इसका टोटल समय निकालें तो अगर इसको हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 90 मिनट। ठीक है, ये टी से टी कट जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए अपनी चाल को दोगुना कर रहा है, यानी हम यहाँ पर निकालेंगे क्या, चाल क्या निकालेंगे, 2:1। ठीक है, 2:1, क्योंकि ए अनुपात में बी होगा तो ये चाल क्या कर रहा है, दोगुना कर रहा है। ठीक है, जब दूरी समान होता है तो क्या होता है, चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो समय क्या आ जाएगा, 1 अनुपात में कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इनके बीच का अंतर कितने का, 1 का। ठीक है, इनके बीच का अंतर कितने का, 1 का। टोटल समय 2। ठीक है, याद रखना। तो 1 बराबर किसके, 90 के। तो 2 बराबर किसके हो जाएगा, 180 के। जब कभी भी ऐसा रहेगा तो यही वाला हम इसी का मान निकालेंगे। ठीक है, हमेशा इसी का मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1 से अगर 90 में हम भाग कर देंगे तो 90 ही रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा 180, यानी कि ए बराबर, अब हमें क्या निकालना है, टी का मान। ए बराबर क्या था 30, टी प्लस में 30। ए का मान कितना आ गया है हमारे पास, कितना है 180। ठीक है, और इधर क्या है टी प्लस में 30। अगर हम टी का मान निकाल लें तो कितना हो जाएगा 150, क्योंकि 180 में से 30 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 150 मिनट। क्या आ जाएगा 150 मिनट। ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया है, बी की गति, यानी कि अब हम बी का समय निकालेंगे। बी बराबर क्या था टी, तो टी का मान कितना आ गया है 150 मिनट। ठीक है, तो कितना हो गया 150। ठीक है, चलिए अब चाल हमें निकालना है किसका, बी का। चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है 15 किलोमीटर। ठीक है, टाइम हमें कितना दिया हुआ है 150 मिनट। मिनट को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो इसमें 150 में 60 से भाग करेंगे, जो कि ऊपर जाके ये 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 15 से 15 चला जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। क्या आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। चाल क्या आ जाएगा, चाल 6 किलोमीटर पर आवर। कितना 6 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें भी क्या कह रहा है, ए जो है बी के अकॉर्डिंग 30 मिनट अधिक समय लेता है, लेकिन जब अपनी चाल को दोगुना करता है तो 1 घंटे कम समय लेता है। 1 घंटे में 60 मिनट, यानी उसको हमने मिनट में कन्वर्ट किया। जब हम इसका टोटल समय निकाल लेंगे तो 90 मिनट हो जाएगा। ठीक है, कितना 90 मिनट। चाल ये क्या कर रहा है, दोगुना कर रहा है। तो जब दूरी बराबर होता है तो चाल और समय क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो समय कितना आ गया 1:2। ठीक है, इनके बीच का अंतर कितने का, 1 का। यहाँ पर टोटल समय यानी कि अधिक समय कितना है 90 मिनट। ठीक है, तो 1 बराबर 90 के, हमें टोटल समय यानी यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2 का हम मान निकालेंगे। ठीक है,
तो 2 बराबर कितना आ जाएगा 180, ठीक है। अब हमें बी का मान टी का मान निकालना है, ठीक है। तो ए बराबर क्या था, टी प्लस में 30, ठीक है। ए का मान 180 रखेंगे और जब 180 में से 30 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 150 मिनट, ठीक है। तो बी बराबर टी था, तो बी का मान कितना आ गया 150 मिनट, ठीक है। बी का समय कितना आ गया 150 मिनट। बी का हमें चाल निकालना, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा में समय, ठीक है। क्या होता है, दूरी बट्टा में समय। दूरी क्या था 15 किलोमीटर, समय क्या था 150 मिनट। 150 मिनट को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग करेंगे, जब इसमें 60 से भाग करेंगे तो ये ऊपर जाके 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया 6 किलोमीटर पर हावर, कितना आ गया 6 किलोमीटर पर हावर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जान दोपहर 2 बजे तक अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर पर हावर की चाल से साइकिल से चलता है। यदि वह 15 किलोमीटर पर हावर की चाल से साइकिल चलाए तो वह दोपहर 12 बजे तक पहुंच जाएगा, ठीक है। उसे किस चाल से चलना चाहिए ताकि वह अपने गंतव्य स्थान पर दोपहर के 1 बजे तक पहुंचे, ठीक है। यह क्या कह रहा है, अगर उसे दोपहर 2 बजे तक पहुंचना है तो वह 10 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलाता है, ठीक है। अगर 10 किलोमीटर पर हावर की चाल से वह चलाता है तो कितने बजे पहुंच जाता है, 2 बजे, ठीक है। और क्या कह रहा, यदि 15 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलाता है तो वह 12 बजे पहुंच जाता है, कितना 12 बजे, यानी कि 2 घंटे पहले पहुंच जाता है, ठीक है। तो यह हमसे पूछ रहा है वह किस गति से जाए कि वह 1 बजे पहुंचे, ठीक है। क्या 1 बजे पहुंचे, ठीक है। कितने बजे, 1 बजे पहुंचे। तो चलिए देखते हैं इसे हम, इसमें भी क्या है, दूरी समान ही है, ठीक है। क्या है, दूरी समान ही है। तो चाल क्या है, चाल का अनुपात हम देखते हैं। चाल 10 किलोमीटर पर हावर है, एक है 15 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। क्या है, एक है 15 किलोमीटर पर हावर। अगर इसको और सरल रूप से लिखेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। जब दूरी बराबर होता है तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो यानी कि समय का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 3:2, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3:2। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 3:2, ठीक है। इनके बीच का कितने का अंतर है, 1 घंटे का। कितने का, 1 घंटे का, ठीक है, 1 घंटे का। चलिए, जब 10 किलोमीटर पर हावर के चाल से चलता है तो कितने बजे पहुंचता है, ये 2 बजे, कितने 2 बजे, ठीक है। ये 10 किलोमीटर पर हावर वाला ही तो है समय, ठीक है। और जब वह 15 किलोमीटर पर हावर से चलता है तो कितने बजे, 12 बजे, कितने 12 बजे, ठीक है। कितने बजे, 12 बजे। इनके बीच का कितने का अंतर है, 2 घंटे, कितने का, 2 घंटे। टोटल अंतर कितने का है, इसका और इसका मिला के टोटल अंतर कितने का है, 3 घंटे, कितने का, 3 घंटे, ठीक है। कितने का है, 3 घंटे का, कितने का, 3 घंटे का। चलिए देखते हैं आगे, तो ये 1 बराबर किसके हो जाएगा, ये 1 बराबर इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये इसके बराबर 2 के मूल समय हम निकालेंगे 3 का मान, तो 3 का मान, अच्छा अगर 2 में 1 से भाग करेंगे तो 2 ही रहेगा और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6, कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 1 घंटा यह इसे हमें पहले पहुंचाना है, ठीक है, क्योंकि ये 1 घंटा पहले, ठीक है। कितना, 1 घंटा पहले, तो क्या हो जाएगा इसमें, ये कितना हो जाएगा 6 घंटा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6 घंटा। इसमें से अगर हम 1 घंटा पहले अगर पहुंचाना है तो 1 अगर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5, कितना हो जाएगा, ये 5 घंटा, कितना हो जाएगा, ये 5 घंटा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं दूरी कितना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा में समय, ठीक है। तो जो मूल समय है उसी पर हम दूरी निकाल लेंगे। चाल कितने का, 10 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। और दूरी, ये समय कितने का है, 6, तो कितना आ गया 60 किलोमीटर, कितना आ गया 60 किलोमीटर, कितना आ गया 60 किलोमीटर। अब हमें क्या निकालना है, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा में समय। तो 60 किलोमीटर दूरी है, अब समय इस पर हम निकालेंगे, ठीक है। तो जब 60 में हम 5 से भाग कर देंगे तो 12 किलोमीटर पर हावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर हावर हो जाएगा। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, जब वह 10 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलता है तो 2 बजे पहुंच जाता है। जब 15 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलता है तो 12 बजे पहुंच जाता है, ठीक है। दूरी क्या है, समान है। तो चाल का अनुपात 2:3 और समय का अनुपात 3:2, क्योंकि जब दूरी बराबर होता है तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ठीक है। ये किस स्पीड से चल रहा है, 10 किलोमीटर पर हावर वाला, तो ये कितने बजे, 2 बजे पहुंच रहा है, ठीक है। ये 15 किलोमीटर पर हावर वाला चाल है, ठीक है। तो ये कितने बजे पहुंच रहा है, 12। इनके बीच का कितने का अंतर, 1 घंटे का। इनके बीच के कितने का अंतर है, 2 घंटे का, ठीक है। तो ये 1 ये 2 के बराबर है, ठीक है। ये 1 इस 2 के बराबर है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, मूल समय।
अब हम मूल समय निकालते हैं यानी कि 3 बराबर। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 6, क्योंकि अगर 2 में 1 से हम भाग कर देंगे तो 2 ही रहेगा और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6। ठीक है, क्या कह रहा है, 1 घंटे पहले पहुंचाना है। किससे? 2 बजे से। हमें 1 ही बजे तो पहुंचाना है उसे, तो 2 से 1 घंटे पहले पहुंचाना है, यानी कि हम मूल समय में से 1 घंटे माइनस कर देंगे। तो 1 घंटे जब हमने माइनस किया तो कितना आ गया 5 घंटे। कितना आ गया 5 घंटे। अब हम क्या करेंगे, चाल निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, दूरी और समय। ठीक है, समय तो हमारे पास आ गया, अब दूरी हमारे पास नहीं है, तो दूरी हम निकालेंगे। दूरी हम किस पर निकालते हैं, मूल समय पर निकालेंगे। ठीक है, तो स्पीड क्या थी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा में समय, यानी कि स्पीड इंटू टाइम। चाल क्या था 10 किलोमीटर पर आवर, समय क्या है 6 घंटा। ठीक है, तो दूरी कितना आ गया 60 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा में समय। तो दूरी 60 किलोमीटर, समय कितना आया था 5 घंटा। ठीक है, 60 में अगर हम 5 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।